समाज में ब्राह्मणों का हमेशा से उच्च स्थान रहा है। यह स्थान उनकी त्याग और तपस्या का परिणाम है। यही वजह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का यह बयान राजस्थान के कोटा में आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम को लेकर आया। उनके इस बयान की विपक्षी दलों ने निंदा की है। वहीं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने केंद्रीय सचिवालय एपीआई की ओर से लोकसभा स्पीकर के इस बयान पर ऐतराज जताते हुए 5 महत्वपूर्ण बातें कही है। विजय मानकर ने कहा है कि विज्ञान और प्रकृति के हिसाब से हर कोई मानव है, ना तो कोई तथाकथित ब्राह्मण है और ना ही दलित और शूद्र। विज्ञान और प्रकृति ने सभी को समान क्षमता दी है और अवसर भी दिया है। समाज से वातानुकूलित अवसर मिलने पर हर इंसान अपने आप को डेवलप कर सकता है, बशर्ते यह इन्वायरमेंट और इंसान के प्रयास पर भी निर्भर करता है। जाति, वर्ग और धर्म विज्ञान और प्रकृति में कहीं नहीं मिलता है। यह मानव निर्मित बातें हैं। क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए ओम बिरला जी को पढ़े लिखे होने के बावजूद यह बातें समझ में नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो उन्हें विज्ञान प्रकृति का गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, या इसे समझने के लिए बुद्धिमान विजय मानकर जिसे चाहे तो चर्चा कर सकते हैं। विजय मानकर ने इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर के बयान पर कहा है कि यदि ब्राह्मण इतने उच्च क्वालिटी वाले होते हैं तो ओम बिरला जी को वैश्विक स्तर पर इनका क्या योगदान है जरूर बताना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि यदि ऐसा है तो तथाकथित ब्राह्मण वर्ग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है, इन्वेंशन और अनुसंधान में ब्राह्मण वर्ग ने क्या हासिल किया है, मानवता के लिए और इकोनॉमिक स्तर पर इनका क्या योगदान है, यह भी बताना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों ने ही तो देश में जाति और वर्ण को बनाया, जिसकी वजह से देश में मानवता पर संकट दिखाई देता है। उन्होंने अंत में ओम बिरला जी से कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह की संकीर्ण मानसिकता का परिचय न दे। अधिक जानकारी के लिए विज्ञान और प्रकृति को समझने का प्रयास करें। इसके लिए वे चाहे तो उनके द्वारा लिखित कॉस्मो ह्यूमनिज्म की किताब को भी पढ़ सकते हैं, जिसे वे केंद्रीय सचिवालय एपीआई के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये पूना यूनिवर्सिटी में बैठे वाले और प्रज्ञा प्रबंधनी से लेके मानस शास्त्र के अंदर में जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, काली टोपी वालों को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं पूना से। और आप कहते हो कि भूदेव ब्राह्मण, हमको अकल है, तुम्हारी चोटी में ज्यादा अकल है, तो 1 घंटे के लिए मेरे आगे नेशनल टेलीविजन के ऊपर लाइव आ जाओ। 1 घंटे के लिए मेरे आगे नेशनल टेलीविजन पे लाइव लाओ। नरेंद्र मोदी को मत लाना और भागवत जी को भी मत लाना, वो मागो वैद्य था ना, उसको लाना। 1 घंटे के लिए नेशनल टेलीविजन पे लाना, लेकिन कट एडिटिंग नहीं होगी, लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। और 1 घंटे के अंदर पता कर लेने दो कि एरियल और एंटीना को दिमाग आता है या अम्बेडकराइट लोगों को दिमाग होता है देश के अंदर।